नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है ये बताओ? साइंस का जमाना है, क्या मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं? ये काकी बकवास है। निजाम में और मोदी में एक समानता है, शायद लोग नहीं जानते। दोस्तों नमस्कार। 22 जनवरी को यानी 22 जनवरी 2024 को पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक खुशियां, पूरे भारत नहीं पूरे देश में खुशियां मनाया जा रहा है। ये एक इतिहास रचा जा रहा है। लेकिन वहीं जो 4 शंकराचार्य हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सरासर राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष का कहना है कि मोदी जी अपने सारे 9 साल में कुछ भी काम नहीं किए, जो उन्होंने वादा किया था वो भी नहीं किया। भले ही 9 साल बेमिसाल कहा गया, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया। महंगाई आसमान छू रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी राम मंदिर का निर्माण जो है पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 22 जनवरी को पूरे देश भर में छुट्टियां घोषित कर दी गई है और कहा जा रहा है कि रामलला की तस्वीर हर एक घर घर में होनी चाहिए, सड़कों पे होनी चाहिए। आप भी देख सकते हैं कि हर गली में जो गाड़ियां चलती है, चाहे ऑटो हो या 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सब लोग जो है रामलला की तस्वीर वाली झंडा लेकर के लोग चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। जी बहुत बहुत स्वागत है। जो 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होना है, इसको लेकर के जो 4 शंकराचार्य इसके विरोध में कहे कि ये अभी सही वक्त में नहीं, राजनीतिकरण की जा रही है, इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, शंकराचार्य जो उनके जो धार्मिक वो अधर्मशास्त्र है, मैं तो अधर्मशास्त्र बोलता हूँ, जिन्हें वो धर्मशास्त्र बोलते हैं। तो उनके शंकराचार्यों के धर्मशास्त्रों के अनुसार जब कोई राजा धार्मिक अनुष्ठान करता है तो उसके साथ में उसकी रानी भी बैठती है? और पहली बात तो ये हो गई, इसकी रानी का तो पता ही नहीं है, रानी कौन रानी है, कौन कहानी है, कहाँ क्या है। और दूसरी बात है कि राम मंदिर अभी पूरा भी नहीं हुआ। उनकी जो दो दलीलें हैं कि राम मंदिर पूरा नहीं हुआ और रामनवमी जो इनका त्यौहार होता है वो भी नज़दीक आ रहा है। रामनवमी के दिन ये काम हो सकता था, लेकिन इसको तो मोदी को जल्दबाजी इस बात की कि उसे जल्दी से इसका इलेक्शन 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन की घोषणा करवानी है चुनाव आयोग से, और जल्दी में ये समझता है कि राम के नाम पे इसको वोट मिल जाएगा। और तो कोई इनका नेता है नहीं जिसके नाम पे इनको वोट मिलता हो। गांधी के नाम पे इस देश में कोई वोट नहीं देता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे करोड़ों वोट पड़ते हैं, एक आवाज़ पर वोट पड़ते हैं। तो वो जानता है कि उन्हें अब ये और दरअसल में बताऊं, इस देश में ये सारा इनको कर्म क्यों करना पड़ रहा है। और एक कानूनी पहलू भी है, संवैधानिक पहलू ये है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, धार्मिक कार्यों में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जैसा जाहिल आदमी अपनी हठ धर्मी की वजह से वो अपने आप को पूरी तरह से उसका हिटलर का अवतार मान रहा है। तो वो इसको अपनी हठधर्मी से, ये इनके जो साधु संतों का जो काम है, हिंदुओं का जो काम है अपना धर्म में क्या करें क्या नहीं करें, तो वो उनका काम है। और उस कार्य में ये दखल दे रहा है शंकराचार्यों के, जो साधु और संत हैं, शैतान हैं, जो भी हैं, उनके कार्यों में ये मोदी दखल दे रहा है और बड़ी गुंडई और दबंगई के साथ दखल दे रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका। राम का मंदिर निर्माण करने में, भाई यहाँ लाखों मंदिर हैं, एक मंदिर और बन जाएगा। और देखिए, ये तो बिना बात का, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो बाबरी मस्जिद की जो जमीन के मालिकाना हक को लेकर फैसला आया, उस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट की साख को पट्टा लगा, क्योंकि वो जो संविधान के अनुसार उसका फैसला नहीं था, संविधान सम्मत फैसला नहीं था। ये आस्था का नाम दे दिया। मामले को अभी शंकराचार्य जो है उसमें एक शंकराचार्य का भी कहना है कि जो सारे सबूत जो है बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे, लेकिन आस्था के बुनियाद पे जो है राम मंदिर के पक्ष में जो नतीजा सामने आया। तो फिर क्या ये जहाँ पे क्या लगता है, एक न्यायालय पे भी एक बड़ा आरोप लगता है, बड़ा सवाल उठता है। जब से इस पर बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद तो मेरा न्यायपालिका से मेरा भरोसा उठ गया है। और मेरा ही नहीं, तमाम अम्बेडकरवादी दलितों का इस न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है कि अब यहाँ दलितों को, पिछड़ों को ये न्याय नहीं मिल सकता। ये न्याय संविधान के अनुसार नहीं, ये तो ये मनुस्मृति के अनुसार। और जो है कि ये कहते हैं ना सनातन धर्म, सनातन का मतलब है पुराना धर्म। उस बात को, अपनी बात को छुपाते हैं। और पुराना धर्म वही है, मनुस्मृति का धर्म है, इनके धर्म शास्त्रों पर आधारित धर्म है कि ढोल कमार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अनुसार ही। और उसके अलावा कि शूद्र को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है,
जो बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, 90% आबादी को सनातन धर्म के अनुसार शिक्षा का अधिकार नहीं है। SC ST OBC को शिक्षा लेकिन अधिकार आज नहीं के है। दौर में देखेंगे तो शायद शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ये जो है सभी तो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। देखिए, ये तो संविधान की देन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके द्वारा बनाए हुए संविधान की देन है। इसमें कोई सरकार का कोई रोल नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। जितनी बदमाशी कर सकते हैं, जब से देखिए खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये जो ये आया ना, रोगी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ की, और वो मध्य प्रदेश में जो ये अभी जो उन्होंने हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने इस बीजेपी की सरकार ने पूरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको एजुकेशन को तहस नहस कर दिया। सारे स्कूल मतलब ये सब लोग को बिल्कुल बेकार कर दिए और जो अध्यापक थे उनको दूसरे कार्यों में लगा दिया। तो वही उसी तरह से करके RSS वही पुराना सनातन धर्म लाना चाहता है, जहाँ शूद्र को शिक्षा का अधिकार न हो, खाने का अधिकार न हो, कपड़े पहनने का अधिकार न हो, पक्के मकानों में रहने का अधिकार नहीं हो। इस तरह की व्यवस्था इनका ये सनातन धर्म चाहता है। सनातन का मतलब है पुराना। बाकी लोग समझ नहीं रहे कि सनातन का मतलब कौन सा, सनातन धर्म की जय बोलते हैं। तो ये जो मोदी है, और देखिए मोदी जो कर रहा है अपनी हठधर्मी से कर रहा है, वो अपने आप को इसका हिटलर का और जो भी हुए, मैं तो कहूँगा रादर इदी उगांडा का जो एक राष्ट्रपति हुआ तो था। अभी प्राण प्रतिष्ठा उससे आप खुश नहीं है? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है ये बताओ? साइंस का जमाना है, क्या मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं? ये का की बकवास है इनकी। लेकिन सब तो खुश है, पूरे देश जो है खुश मना रहा है, छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ये तो बेवकूफों का देश है। ये बेवकूफ जो कहा ना था, मार्कंडेय काटजू ने कहा था कि इस हमारे देश की 90% आबादी बेवकूफ है, कहा था। और ऐसा ही मुझे लगता है, बेवकूफ को जैसे मर्जी घुमा दो। हाँ, अम्बेडकरवादी जैसे राम भद्राचार्य कहता है कि जो राम को नहीं मानेगा वो नीच है, शूद्र है, चमार है, यहाँ तक उसने गाली दे दी। जब चमारों की तरफ से उसको 1000 जूते पड़े राम भद्राचार्य को, कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। ये तो उस मतलब को भी करते हैं। कहीं भी किसी भी धर्म शास्त्र में हिंदू नाम का जिक्र नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र जो भी है, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कहीं भी हिंदू का नाम फिर भी कहा जा रहा है ये हिंदुओं का देश है, ये इसमें जो बड़ी आबादी जो है हिंदुओं की आबादी है, देखिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मोदी बताएगा, क्या 4 शंकराचार्य बताएंगे कि और जो जितने भी हिंदुओं के जो देवता हैं या मतलब जो विद्वान हैं, जो हिंदुओं के इनके अपने विद्वान हैं, क्या कोई बताएगा क्या इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा हिंदू है? दलित आदिवासी पिछड़ा मतलब नाई, कुमार, धानक, धोबी, कुर्मी, कोरी, काची, कार, भंगी, चमार, जाट, जाहिर, गुजर, ये क्या ये हिंदू हैं? अगर ये हिंदू हैं तो आज तक इनके मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं बहाल किए गए? देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में इनको बराबर की भागीदारी क्यों नहीं दी गई? अगर ये लेट मी कंप्लीट, अगर ये SC ST OBC के लोग हिंदू हैं तो अपने आप को असली हिंदू कहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने इनके साथ रोटी बेटी के संबंध क्यों नहीं किए? इससे साफ जाहिर है कि ये इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े हिंदू नहीं, हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं जो हजारों साल से इनके ऊपर थोकी है। अन्यथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यह कहने के लिए मजबूर नहीं होते, मैं हिंदू पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। लेकिन श्री राम जो है वो शंभुक, श्री राम भगवान जो है शंभुक की हत्या की थी, तो क्या कारण, इसके पीछे की क्या कारण था? देखिए, ये अगर इन ब्राह्मणों की राम कहानी को सच माना जाए, ये इसके वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में दर्ज है, लिखा हुआ है। और वाल्मीकि रामायण ही ओरिजिनल रामायण बताई जाती है। तुलसीदास ने तो उसका अनुवाद अपने तरह से किया है, उसको रामायण बना दिया, गाने को रूप दे दिया। उसके उत्तरकांड में साफ दर्ज है कि शूद्रों के एक ऋषि हुए हैं, सम्मुख ऋषि, वो तपस्या कर रहे थे। और जैसा ब्राह्मणों का आरोप है कि भाई वो उल्टा लटक के ये तपस्या कर रहे थे कि सीधे स्वर्ग जाना चाहते थे, देवत्व को प्राप्त करना चाहते थे, और उसकी वजह से ब्राह्मणों का लड़का मर गया, जैसा इनका कहना, इनकी राम कहानी को सच माना जाए। तो उससे ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई और वो ब्राह्मण अपने उसको मरे हुए बच्चे को लाश को लेकर राम दरबार में पहुंचा और चिल्लाने लगा, अनर्थ हो गया, ये राजा अन्यायी है, ऐसा है वैसा है। इस बात को सुनकर ये राजा राम बाहर आया, और बाहर आके पूछा क्या हो गया, क्या सत्यानाश हो तेरा, ऐसा हो वैसा हो, जो इनका ड्रामा होता है ब्राह्मणों का। तो उसने क्या कहा, तेरे होते हुए तू अन्यायी है, तेरे होते हुए मेरा बेटा मर गया। बोले मैंने कौन सा न्याय कर दिया? अरे तेरे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और उसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया है। और कहाँ कर रहा है? दक्षिण में जाके, उसके राज्य के दक्षिण में जाके। तो राम ढूंढते वहां पहुंचा, यहाँ समूह ऋषि वो अपने समाज के लोगों को समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे कि भाई शिक्षा के बगैर क्या है क्या नहीं, जो भी समाज को समझाना होता है। तो बोले, उनकी बातें सुन के उसको बहुत अच्छा लगा, सदाचार की बातें समझा रहे थे। तो वो मतलब राम पहले तो उनसे सम्मुख ऋषि से प्रभावित होता है और बाद में पूछता है कि गुरुवर आप कौन से कुल से हैं? बोले कि मेरा कोई कुल नहीं है। सम्मुख ऋषि ने जवाब दिया, मेरा कोई कुल नहीं है, मेरा नाम सम्मुख है और मैं ये शूद्र हूँ।
तो शूद्र का नाम सुनते ही कि तूने अनर्थ, तूने पाप कर दिया और ये है वो है, तो तलवार निकाली और उसका शंभुक ऋषि का वध कर दिया। इस तरह से राम शंभुक ऋषि का हत्यारा है और हमारे लिए हम SC ST OBC के लिए पूजा का पात्र नहीं हो सकता। ललित सिंह रामायण को इन्होंने बैन किया और ललित सिंह रामायण में का जो जजमेंट आया उस पर भी ललित सिंह यादव उसका जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राम नाम की कोई चीज पैदा ही नहीं होगा, ये सब काल्पनिक है। राम कहानी को काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट बता चुका बाकायदा जजमेंट देकर। और जहां तक राम की बात काल्पनिक बताया गया, लेकिन क्या पूरे देश के लोग जो है बेवकूफ हैं जो राम की पूजा करते हैं? राम प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अभी। भाई मेरी बात हो, पत्थर की मूर्ति में प्राण कैसे डाले जा सकते हैं? ये इनमें देखिए राम में और मोदी में एक समानता है, शायद लोग नहीं जानते। मैं बताना चाहता हूँ कि राम और मोदी में समानता क्या है। राम शंभुक ऋषि का हत्यारा है और मोदी जैसा कि वो जो BBC की डॉक्यूमेंट्री कहती है कि ये भी हजारों मुसलमानों की हत्याओं का हत्यारा अपराधी है। मोदी वो भी हत्यारा और दूसरा वो राम भी हत्यारा। तो राम को प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी, बताइए, दोनों मिलते हैं, दोनों हत्यारे हैं। एक हत्यारा दूसरे को प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है और सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी मतलब इस ड्रामा करके सत्ता हत्याना चाहता है कि लोग राम को याद रखें और EVM को भूल जाएं। और EVM का राम की आड़ में EVM का तो जैसा कि उन्होंने नारा दिया है, ये RSS के लोग, ये उसने जो ये है ना वो घड़ियाली मगरमच्छ जैसी आंखें, जो क्या नाम है उसका, गृह मंत्री अमित शाह ने नारा लगा दिया कि अब की बार 400 पार। तो देखिए किसानों का आंदोलन हुआ, इनके कान पर कोई जू नहीं लगी। वो जो हमारी जो लड़कियां थी, रेसलर लड़कियां थी कुछ, जो महिला पहलवान थी, वो कितने महीनों बैठी रही, उनको पुलिस से प्रताड़ित करवाया, ये करवाया, तब इनके कान पर जू नहीं लगी कि जाट समाज इनका वोटर है, जाट समाज वो पीछे हट जाएगा। तो इन्होंने किसी बात की न ये इनकी ये जो फौजी थे, रिटायर्ड फौजी थे, वन रैंक वन पेंशन वालों ने उनकी चिंता की, न किसी की। ये EVM का रिमोट इनके हाथ में है, उसकी वजह से ये मनमानी कर रहे हैं और उसके EVM के बलबूते पे ये सारी बदमाशियां। जबकि 2 पूर्व कमिश्नर, एक तो SY कुरैशी, उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने इससे पहले वाला चुनाव कि हिमाचल का और गुजरात का चुनाव EVM में हेराफेरी करके जीते हैं। उससे पहले एक और हो गए हैं साउथ इंडियन, तो उन्होंने भी कहा था, पता नहीं क्या नाम, स्वामीनाथन नाम है, क्या नाम है उनका, TS स्वामीनाथन ऐसे ही। तो उन्होंने भी कहा था कि EVM में हैक करके किया है। और तमाम साइंटिस्टों ने, तमाम टेक्नोक्रेट ने ये साबित कर दिया कि EVM आसानी से हैक हो सकती है। EVM एक उसमें माइक्रोचिप है और माइक्रोचिप को आप जो भी प्रोग्रामिंग कर देंगे उसी तरह का रिजल्ट सामने आएगा। और इसमें जो 2019 के चुनाव में करीब 223 मतलब उसमें बूथों की मशीनों का, पहले 333 बूथों का वो इलेक्शन हुआ था पहले चरण में, उसमें 222 में एक ही पैटर्न का वोटिंग थी, एक ही जैसा बराबर वोटिंग आई। ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक बूथ पर दूसरे बूथ के बराबर आया। और कई बार जो एक्चुअल वोट हैं उससे ज़्यादा वोट मशीन में निकले हैं। तो ये सारी बदमाशियां हेराफेरी होगी, पूरी दुनिया से हट चुकी है। लेकिन मोदी, अमित शाह और ये रोगी, ये जितना भी RSS का गैंग है, वो EVM के जरिए, EVM का खिलौना जो राजीव गांधी लेके आया था, उसे मालूम था कि अब लंबे समय तक दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बहुत सिख, ईसाई अब कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, सवर्णों को वोट नहीं देंगे, सत्ता से बाहर कर देंगे, तो उनका बुरा हाल हो जाएगा, सत्ता की मगर कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। तब वो EVM लेके आया, जो बिल्कुल डिस्कार्डेड टेक्नोलॉजी को, और उसका वो इस्तेमाल करके तब तक कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया उसको। उसके बाद में जब इन्होंने इस्तेमाल किया, पहला विरोध EVM के बारे में, पहला विरोध लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। हालांकि उससे पहले में, ये कहने का मतलब है कि भाजपा उसका दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, दुरुपयोग किया। आज तक कांग्रेस बोल क्यों नहीं रही? कांग्रेस साफ क्यों नहीं कहती कि भाई मतलब बैलेट नहीं तो वोट नहीं? EVM को नारा लगाना चाहिए। और राहुल गांधी से ड्रामा करवाते हैं, कभी कोई यात्रा, कभी कोई यात्रा, उसे ABCD आती नहीं राजनीति की, उसको आगे कर दिया है। तो वो खुलेआम कांग्रेस अपने एजेंडा में क्यों नहीं लेके आ रही? इंडिया अपने एजेंडा में क्यों नहीं लेके आ रहा कि नो EVM नो वोट, नो मतलब नो बैलेट नो वोट करना चाहिए। EVM से अब वोटिंग नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, तो फिर तब तो हम समझेंगे वो करते हैं। धन्यवाद। अभी जैसा कि अभी भाई तेज सिंह ने कहा कि जो प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को, तो प्राण प्रतिष्ठा क्या एक पत्थर की मूर्ति में हो सकता है? क्या मोदी जी रामलला को लाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे? जिस तरह से वही जो 4 शंकराचार्य हैं, इसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये वक्त से पहले, जबकि सामने कुछ दिनों बाद भी राम मंदिर का पूरा मुकम्मल होने के बाद भी, निर्माण मुकम्मल होने के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन पहले आनन फानन में किया जा रहा है। क्या लगता है कि राजनीतिकरण की जा रही है
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस चुनावी एजेंडा के तहत राम मंदिर का में जो है प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।